नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राष्ट्र चंडिका में। राष्ट्र चंडिका समाचार सिवनी दिघोरी के गुरुधाम पहुंचकर छत्तीसगढ़ सीएम एवं उनके मंत्रिमंडल के मंत्री श्री चौबे जी ने वहां पहुंचकर गुरु के दर्शन लाभ लिए। प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और इसके बाद अभी ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज ने कहा कि आज नंदोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण का जब आविर्भाव हुआ था तो उत्सव नंद जी के यहाँ हुआ था। और आप लोगों को हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि जब भूपेश बघेल जी का जन्म हुआ था तब भी नंद के यहाँ ही उत्सव हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी का नाम नंद ही है। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री भूपेश बघेल जी को। वे जैसा कि रविंद्र चौबे जी ने बताया, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। उनको आरंभ में भी मिला था। 20 साल का लंबा अंतराल हुआ, कोई भी मुख्यमंत्री ये कार्य कर सकता था, लेकिन जिसको करने का भगवान अवसर देते हैं वही करता है। इस बात का प्रमाण है ये कि आज भूपेश बघेल जी को ही ये अवसर मिला है। और अविभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री थे ये, आज विभाजित हो गया। विभाजित होने के बाद ये अवसर तो छत्तीसगढ़ में आना चाहिए था, लेकिन उनको मध्य प्रदेश में आकर के ये कागज सौंपने का अवसर भी उनको मिल रहा है। इसलिए हम तो समझते हैं कि इस क्षण न वो छत्तीसगढ़ के, इस समय तो यहाँ भी मुख्यमंत्री के रूप में ही हम लोगों के साथ वो हैं, अपनी बात कहेंगे और महाराज श्री के चरणों में अपनी भेंट समर्पित करेंगे। अनंत विभूषित ज्योतिषर पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथ ही ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी, सदानंद जी, अयुक्ताश्वरानंद जी, रविशंकर द्विवेदी जी, राजेंद्र शास्त्री जी और हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी, भाई राजेश जी, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले वहाँ के जो मंदिर है 10 एकड़ का वो पट्टा लेके मैं अपने हाथ में लेके आया हूँ और उसे मैं पहले भगवान के श्री चरणों में इसे समर्पित करके ही अपनी बात कहूँगा। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ आप सब साथ दें। ये आवंटन जैसा कि बताया गया 20 वर्ष पहले ही हो गया था। महाराज श्री का वहां पर आश्रम बन गया, वहां पर देवी राजराजेश्वरी का दिव्य भव्य मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पट्टा नहीं मिल रहा था। आज वो कार्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा संपन्न हुआ है। हम ये पट्टे की कुछ पंक्तियां पढ़ करके आपको सुनाते हैं। बाकी सब बातों के बाद लिखा हुआ है, राज्य शासन एतद द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदक संस्था ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री महाराज श्री का नाम है कि मानव सेवा तथा जन कल्याण हेतु ज्योतिर्मठ बदरिका आश्रम हिमालय न्यास को ग्राम बोरिया कला तहसील व जिला रायपुर स्थित खसरा नंबर इतना इतना शासकीय भूमि की तत्समय निर्धारित प्रव्याजी एवं भू भाटक राशि में छूट प्रदान कर संपूर्ण आवंटित भूमि को 1 रुपये टोकन पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से उनके आदेशानुसार और सचिव का हस्ताक्षर है। अब आप बोलिए। सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों, ये तो एक बहाना था। सही मायने में जगत गुरु शंकराचार्य के दर्शन का लाभ हम लोग संवरण नहीं कर पाए। विधानसभा चल रहा है और उसके बाद भी चौबे जी
हमारे पूरे विधानसभा संभालते हैं, हम दोनों ने तय किया कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए दूसरे लोगों को सौंपते हैं और हम दोनों चलते हैं। तो आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का दर्शन करने का अवसर मिला, उसी साथ साथ संत समाज का भी दर्शन करने का, आशीर्वाद लेने का अवसर मिला, और सबसे बड़ी बात आप सबके भी दर्शन करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम लोग गांव के रहने वाले हैं और खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, और जब खेती किसानी करते हैं तो मवेशी से भी हमारा संबंध रहता है। जैसे परिवार से संबंध रहता है उसी प्रकार से गाय से, बैल से, सबसे हमारा संबंध उसी प्रकार के आत्मीय संबंध रहते हैं। उसी परिवेश में हम लोग पले बढ़े, और जब भी माँ के साथ हम लोग कभी धार्मिक मंचों में प्रवचन सुनने, भागवत सुनने हम लोग जाते थे, तो उस समय भी जैसे आज स्वामी जी ने नारा लगाया कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की जय हो, गौ की रक्षा हो, ये सब नारे लगे, हम लोग बाल काल सुनते आ रहे हैं। लेकिन देखने में आता था कि धीरे धीरे मशीनीकरण होते गया, लोगों की आवश्यकताएं बदली, परिस्थितियां बदली, और केवल नारा भर रह गया था और मवेशी पूरे खुले घूम रहे थे, उनका कोई जतन नहीं, कोई सेवा नहीं, और साथ ही उसके कारण से फसल का भी नुकसान हो रहा था। ऐसे समय में हम लोग विचार किए कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। बहुत सारी सरकारों ने गौशालाएं खोली, गौशाला में तो स्थिति ये, चौबे जी के क्षेत्र में एक गौशाला खुला था, करोड़ों रुपया उसको अनुदान मिला, जो गौशाला चला रहा था वो तो मोटा होते जा रहा था और गाय दुबली होती जा रही थी। वहां करीब 300-350 गाय की मृत्यु हो गई। हम लोग चौबे जी के साथ पूरा भ्रमण किए, देखे, और तो आखिर में इसका हल हमने कहा कि इसका हल केवल यही है कि यदि हम गोबर खरीदना शुरू करें तो गाय को चारा लोग खिलाएंगे, चाहे वो दूध देने वाले हो चाहे न देने वाले हो। बिना चारा के गोबर तो देना नहीं है, तो गोबर हमने खरीदना शुरू किया तो लोग चारा भी खिलाना शुरू कर दिए। चारा खिलाया तो घर में बांध के रखना भी शुरू कर दिए, उसका जतन भी हुआ। और उसके बाद आज की तारीख में हम लोग अभी समीक्षा कर रहे थे उस दिन चौबे जी के साथ में, क्योंकि उन्हीं के विभाग में हमने ये दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास मार्च समाप्त होते होते 9 लाख क्विंटल हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। 2 रुपया में गोबर खरीद रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट हम 10 रुपया में। तो अब साल भर में लगभग 18 लाख क्विंटल हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा। ये 10 रुपए के हिसाब से करें 1800 करोड़ का हो जाता है। 1800 करोड़ के व्यापार जो गौ पालक हैं, जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, हमारे गांव में बहनें बना रहे हैं, नौजवान साथी बना रहे हैं, उनके पास ये पैसा पहुंचेगा। तो आज हमने देखा